नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स एक ऐसा स्टॉक है जो अभी लार्ज कैप हो चुका है, लेकिन जब हमने दोस्तों उसको खरीदा था और आप सबको बहुत बार वीडियो के माध्यम से बना के बताया था, उस समय दोस्तों ये मिड कैप का स्टॉक था। चलिए, मिड कैप के स्टॉक में थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन अब तो ये लार्ज कैप का स्टॉक हो चुका है तो रिस्क कम हो सकता है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों, अगर मैं बताऊं कि अगर आपके पास 10 साल का टाइम होराइजन है तो मुझे पक्का यकीन है कि कम से कम 12 से 15 गुना, 12 खराब केस में और 15 गुना गुड केस में, अगर आपको एक दो बुल मार्केट ऐसा मिला है वो मिल जाए तो वो कर सकता है। और 20 साल अगर आप होल्ड कर लें तो भाई ये स्टॉक आपकी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, इस स्टॉक की कहानी मैं बता दूं कि जब हमने ट्रैक किया था उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है। 18 का पी पे था, 18 के पी पे, अभी 230 का पी पे है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इनके वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे होंगे। और दोस्तों, इस स्टॉक की कहानी यही है कि इस स्टॉक में ह्यूज मोमेंटम आने वाले 5 से 10 सालों में देखने को मिलता है। इस स्टॉक में दोस्तों 800 के भाव पे हमने बताया था, उधर से 1000 हुआ, 1000 का टारगेट पूरा हुआ तो हमने 1500 1200 किया, सब टारगेट दोस्तों हिट हो गया। और फिर से मुझे लगता है कि 2000 पार करके एक बोनस या फिर स्पीड देने की क्षमता रखता है ये स्टॉक। गारंटी नहीं है लेकिन क्षमता रखता है। तो आपको ट्रैक करना है, नहीं लिए है मैं बताऊंगा कि करना है क्या। एकदम परिचित स्टॉक है दोस्तों आपसे, और मैं नाम छुपाऊंगा नहीं है, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो लॉजिक है और साइकोलॉजी है, सीखना इंपॉर्टेंट है, वो सीखिएगा। आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, अगर एक साल लो की बात की जाए, ये स्टॉक का भाव 700 के आसपास था, 705 आप देख सकते हैं। रिसेंटली लास्ट ही दोस्तों इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया है। अगर आप देखें 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है, तो आप एक लार्ज कैप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप देखें 10 का फेस वैल्यू, जो मुझे लगता है कि आने वाले कल में टूटेगा और ये छोटा भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री पी 26 के आसपास हो चुकी है और दोस्तों इसका जो पी है 30 के आसपास हो चुका है। इनका प्राइस टू अर्निंग दोस्तों पहले 18 के आसपास था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप 1 रुपये कमाने के लिए कितना रुपये देने के रेडी थे। तो गाइस, उस समय ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड था। अभी बात की जाए तो इंडस्ट्री भी से महंगा हो गया है, तो क्या निवेश नहीं करे? नहीं दोस्तों, गलत लॉजिक है, क्योंकि ये स्टॉक अब दोस्तों और भी निवेश करने का मौका बनता है। इसमें किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको पता है दोस्तों कि पॉलीकैब की बात की जाए, मैं बताऊंगा बिजनेस मॉडल। एक वायर्स में काम करने वाली कंपनी देखने को मिलती है। ये दोस्तों इनके हाल ही में लिस्टिंग हुई 2019 के आसपास। उसके बाद स्टॉक ने अपना हाई लगाया था 1000 के ऊपर, उसके बाद क्रैश हुआ था। लेकिन दोस्तों अब जो रैली मारी है ये अपने आप में ही एकदम ब्रेकिंग वाली है। बहुतों को घुसने का मौका नहीं मिल रहा है। दोस्तों बात की जाए, ये मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, मैं आपसे जो स्टॉक शेयर करता हूँ जनरली मेरे पोर्टफोलियो के होते हैं, और आपने देखा कि हमारे जो पोर्टफोलियो के स्टॉक ही पैसा बनाते हैं। तो ऐसा नए नए हमेशा स्टॉक की आवश्यकता नहीं होती है। पुराने स्टॉक में भी काफ़ी दम होता है, बस आपको उसको एवरेजिंग करना होता है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ता है। इस बात को ध्यान लगा सकते हैं। गाइस, अपने स्टॉक का नाम देख लिया, अब जिनको जानना जा सकते हैं। अगर आप देखें 2020 से 2021 में इस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको आपको बताना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखें सेल्स में कोई कमी नहीं थी दोस्तों। अगर आप देखें कोविड पैंडेमिक में भी वायर्स एंड ऑल बहुत सुस्ती मंदी में थी, लेकिन इनके जो क्वार्टरली 4 नंबर्स आए हैं इतने शानदार थे, मैं क्या बताऊं आपको। मैंने बताया था कि इनके Q1 Q भी नंबर बीट हुए थे और ईयर ऑन ईयर तो मैसिव जंप था। अगर आप देखें तो 1 बिलियन दोस्तों ऊपर सेल्स करते हैं। 8,829 इन करोड़ का सेल्स 2020 में था। 21 की बात की जाए तो 8,926 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। अगर आप प्रॉफिट देखें दोस्तों तो 773 से कितनी हो चुकी है, 886। तो मतलब समझ सकते हैं कि इनके रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट भी बढ़ रही है। कंपनी के रिजर्व सरप्लस में काफ़ी अच्छा, मैं बोलूँगा डिसेंट सा जंप देखने को मिल रहा है। पहले गाइस इनके जो रिजर्व सरप्लस थे 3687 इन करोड़, अभी कितने हो चुके हैं, 4604 इन करोड़। मतलब इनके पास दोस्तों अपने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ठीक ठाक रिजर्व सरप्लस हैं। 4500 के ऊपर करोड़ का रिजर्व सरप्लस होना मामूली बात नहीं होती। अगर आप मार्केट कैप देखें 25,000 करोड़ के आसपास है और इनका रिजर्व सरप्लस उस हिसाब से डिसेंट है। अब आती है बात इनके ROE की, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना जनरेट करती है। आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के देता है, क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी है ना, ऐसी शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो आपका एक इक्विटी आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि उनको जो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वही असल मतलब उस शेयर का दाम है। नहीं दोस्तों, प्राइस इज़ व्हाट वी पे, वैल्यू इज़ व्हाट वी गेट। तो जी हाँ, हमें अगर आप देखें तो कंपनी का जो ROE है ऑल दो पहले से डिक्लाइन हुआ है, लेकिन फिर भी दोस्तों 15 से ऊपर 20 के आसपास मैंने आपको सिखाया है, मिड कैप से लार्ज कैप का ठीक ठाक माना जाता है। ROC की बात की जाए 22 के आसपास है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप देखें दोस्तों करेंट रेशियो 2.37 के आसपास है, मतलब असेट्स काफ़ी अच्छे हैं। डेट की बात की जाए तो उतना कोई भारी भरकम डेट नहीं है, 0.04। आप इसको चाहें तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको फिनेंशियल इसलिए दिखाया कि आप कंपनी पे फेथ कर पाओ। बहुत लोग प्राइस देख के भागते हैं, भाई प्राइस देख के मत भागिएगा। कंपनी के फिनेंशियल सही है ना, उनके प्राइस बढ़ेंगे,
उनके सेल्स सही है, उनके प्राइस बढ़ेंगे, उनके मैनेजमेंट सही है, उनके प्राइस भागेंगे क्या, दौड़ेंगे दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा और यही कॉन्फिडेंस हम लोग बिल्ड करते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंटली वीडियो बनाते हैं, आप सबको गाइड करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन एक्शन दोस्तों आपको खुद लेना पड़ता है। कंपनी के सेल्स में काफ़ी मैं बोलूँगा कंसोलिडेटेड नंबर से दोस्तों। ट्रेंड अगर आप देखें तो ये दोस्तों टॉप लाइन है। बॉटम लाइन की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि दोनों स्लो एंड स्टेडी तरीके से बढ़ रहे हैं और मैं बोलूँगा कि हैवेल्स को टक्कर देने वाली कंपनी देखने को मिलती है। आज तक डिलीवरीज की बात की जाए 38% के आसपास देखने को मिल रही है, विच इज़ नॉट सो हाई, लेकिन फिर भी दोस्तों ऑल टाइम हाई के पास 15-20 का ही हमें डिलीवरीज देखने को मिलता है। इसका मतलब फर्दर इसमें एकुमुलेशन जारी हो चुका है। कंपनी करती क्या है, बिजनेस समझिए दोस्तों। केबल्स आप देखिएगा, रिसेंटली आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एस्टल की बात की जाए, प्रिंस पाइप की बात की जाए, चाहे हेवल्स की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए, भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ही फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। अगर गवर्नमेंट को सुस्ती और मंदी से निकलना होता है तो क्या करती है, तो सीधा कुछ पैकेज अनाउंस करती हैं जो इंफ्रा को बूस्ट करे। बिल्डिंग्स बनेंगे तो भाई उसमें वायर्स लगेंगे, उसमें प्लास्टिक का यूज़ होगा, उसमें एस्ट्रल जैसे कंपनी भागेंगे, है ना। तो ये सब उसमें लाइक पाइपलाइन लगेंगे। तो ये समझिए दोस्तों, ये सिंपल सी बात है कि एक बिल्डिंग बनने में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो अगर इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना इंपॉर्टेंट है। और कोई भी दोस्तों अगर वायर्स की बात की जाए तो बिना वायर्स का बिल्डिंग का कोई काम ही नहीं है, बिकॉज वायर्स इंपॉर्टेंट हैं, उसमें लाइन जाना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अगर आप देखें तो ये केबल्स एंड वायर्स में काम करती है, स्विचेस में काम करती है, जी हाँ। सो फैंस में ही काम करती है। ऑल दो मेरे पास हैवेल्स का फ़ैन है, मैंने ट्राई नहीं किया, बट फिर भी इनके फैंस का मैं रेटिंग देखा, ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। सोलर हो गए, पंप्स हो गए, मतलब बहुत जगह पे दोस्तों अगर आप देखें अप्लायंसेस में काम करते, तो मेरे हिसाब से कंपनी के बिजनेस मॉडल बहुत हद तक लोगों को समझ में आते हैं। अब दोस्तों बात आती है रणनीति की। चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रहा है, मैंने बताया कि ये स्टॉक का मैं लिंक भी दे दूंगा। बहुत लोगों को यकीन होता नहीं कि सर आपने कब बताया था, मैं लिंक भी दे दूंगा। और दोस्तों 800 के लेवल से मैं इसको तोता की तरह बोल रहा हूँ और ये महंगा होते जाएगा, इस बात को ध्यान लगा सकते हैं। वैसे अगर वीकली चार्ट की बात की जाए तो वीकली चार्ट में काफ़ी मैं बोलूँगा बुलिश देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो ये दोस्तों भागते रह रहे हैं, ब्रेकआउट काफ़ी मजबूत थे और नंबर्स के बाद तो भाई विस्फोट होना तय था। 86 के लगभग RSI हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो चार्ट में दोस्तों जो कंडीशन आइडियल हो रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है 1550 से आसपास से लेके 1600 के आसपास दोस्तों, ये इनके एक्मुलेशन फर्दर जोन हो सकते हैं। स्टॉक के प्राइस की बात की जाए, इसने रिसेंटली अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया है 1725 के आसपास। तो मेरे हिसाब से मार्केट में कभी भी एक डिप आता है तो हो सकता है कि ये इस लेवल को छूने की कोशिश करें, जिसका भाव 1650 से लेकर 1600 के आसपास आता है। तो गाइस अगर आपको कहीं मिले ऐसे स्टॉक 5 से 7% करेक्शन में, तो जी हाँ, सो इधर पे फर्दर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इधर पे एंट्री कर सकते हैं। बिकॉज एंट्री करने का सबसे सही मौका होता है एक डिप। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक भाग सकता है, क्योंकि कंप्लीटली आपका डिसीजन है, अगर आपको इस स्टॉक का फंडामेंटल सही लगा तो आप अभी भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन 10 स्टॉक खरीदने की ताकत रखते हैं तो टॉप पे 2 ही स्टॉक खरीदिएगा, बिकॉज जल्दी दोस्तों ये 2000 के प्राइस के पार रहेगा, इस बात को आप समझ चलिए। और कभी भी दोस्तों आपको ये स्टॉक मिलता है 1550, ये आपको थोड़ा सा MOS मिलता है, मुझे मार्जिनल सेफ्टी गाइस अभी सही बताऊँ तो 1350 के आसपास देखने को मिलती है। मतलब मैं बोलूँगा कि इधर पे एक सुपर एमओएस काइंड ऑफ थिंग देखने को मिलता है। लेकिन ये प्राइस मुझे लगता नहीं कि आएगा, क्योंकि केबल्स एंड वायर्स के सारे धंधे अच्छे चल रहे हैं, बिजनेस में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर 150 पॉइंट का डिप भी आता है या फिर 100 पॉइंट का डिप, तो एंट्री करने का मौका है। और दोस्तों अगर आप 10 साल के लिए किसी को होल्ड करना चाहते हैं तो जी हाँ, इसको कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का वेटेज बढ़ा सकते हैं इसको लगा के। क्योंकि कंपनी की बात की जाए तो बहुत इन्वेस्टमेंट है, और मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर जरूर देखें कि उधर पे मैंने कमेंट्री क्या की थी। बिकॉज समझिए, मैं पुराने वीडियो को देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उधर पे जो मैंने लॉजिक शेयर की थी वो 100% एक्यूरेट इसलिए मिली, क्योंकि जो लॉजिक से मैंने आपको बताया था, जो साइकोलॉजी यूज़ की थी, उसके पीछे उसका जो फंडा है वो समझने की कोशिश करिएगा। तब दोस्तों आप अपने से ही स्टॉक को पहचान सकते हैं अगर आप मार्केट में नए हैं तो। ये छोटी सी प्रेजेंटेशन थी कि आपको पॉलीकैब को ट्रैक करना है, और अगर आप 10 साल इसको होल्ड करते हैं तो भाई आपको ये किस्मत बदल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।